आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं तो आपको एसएमपीएस के बारे में जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल जितने भी चीज आते हैं उसमें आपको एसएमपीएस सप्लाई देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड एक चीज बहुत से लोगों को डाउट होता है, क्या होता है, जैसे फ्रेंड आप कोई सा भी एसएमपीएस सप्लाई देख लीजिए, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उस सब उन्हें पता होता है कि ये कंपोनेंट किस लिए लगाए गए हैं। लेकिन दो कंपोनेंट होते हैं जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि वो किस लिए एसएमपीएस सप्लाई में लगाए गए हैं। उसमें से एक आपका आईसी, ट्रांजिस्टर या मोस्फेट होता है। उन्हें समझ में नहीं आता है इसका यहाँ क्या काम है। यहाँ जैसे डीसी वोल्ट हुआ, डीसी वोल्ट स्टेप डाउन हो गया ट्रांसफार्मर से, आउटपुट में आपका चला गया, क्या यहाँ काम होता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ जो डायोड लगे होते हैं, ये भी बहुत से लोगों को दिक्कत होता है कि ये क्यों लगाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही दोनों चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि ये दोनों यहाँ किस लिए लगाए जाते हैं, इसका काम क्या होता है। फ्रेंड अगर आप ये सब चीज नहीं जानते हैं तो आपको एसएमपीएस रिपेयर करने में दिक्कत आ सकता है। तो 5 या 6 मिनट का वीडियो का जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आप कोई सा भी एसएमपीएस सप्लाई को उठा लीजिए, चाहे आपका चार्जर हो, आपका अडेप्टर हो या पावर सप्लाई हो, और से सब होता एक ही है, बट उसका नाम अलग हो जाता है। तो उसमें आपको ये आईसी देखने को मिलेगा। देखिए इसमें आईसी है, इसमें भी आईसी है, इसमें आपको कोई आईसी नहीं दिख रहा है तो पीछे देखिएगा तो एसएमडी आईसी है। फ्रेंड आईसी की जगह आपको ट्रांजिस्टर, मोस्फेट भी देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी बहुत सारी सप्लाई में। अब फ्रेंड बताते हैं कि यह काम क्या करता है। तो फ्रेंड मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, फ्रेंड जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, चाहे आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर हो या नॉर्मल आपका इस तरह का ट्रांसफार्मर हो, फ्रेंड तो कभी भी आपका डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करता है। फ्रेंड आप इसको डीसी वोल्ट दीजिएगा तो ये क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, वोल्टेज आउटपुट में नहीं देगा। और आपका अगर आप लगातार इस पे डीसी वोल्ट देते हैं, चाहे आपका कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर हो या आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर हो, उस पे डीसी वोल्ट दीजिएगा तो जल जाता है। तो फ्रेंड इसके लिए यहाँ आईसी लगाया जाता है। अब फ्रेंड आप कह सकते हैं कि आईसी लगाने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट एसी वोल्ट ही दे दो, यहाँ कैपेसिटर रेक्टिफायर नहीं लगाओ। तो वो चीज भी आपको बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हल्का एसएमपीएस के बारे में आपको समझाया था जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ जैसे आपका मेन लाइन होता है, तो आप तो सबसे पहले यहाँ आपका फ्यूज लग जाता है, ये आपका फ्यूज हो गया, और यहाँ से आपका लाइन आउटपुट हो गया। इसके बाद फिर इंडक्टर, क्वाइल, एमओवी, एनटीसी आपका ये सब लगता है, ये आपका प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो फिलहाल तो इसको नहीं बताऊंगा। उसके बाद फिर आपका ब्रिज रेक्टिफायर लग के एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है, यहाँ आपका एक कैपेसिटर लग जाता है जो आपके वोल्टेज को प्योर फिल्टर कर देता है। क्योंकि जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज निकलता है प्योर डीसी नहीं होता, हल्का मिक्स होता है। तो कैपेसिटर लगाने के बाद आपका प्योर 100% डीसी हो जाता है। इसके बाद फिर आपका क्या होता है, इससे जो दो पॉइंट निकलता है, इसका जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में चल जाता है, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर। और जो आपका निगेटिव होता है, ये आपका आईसी ट्रांजिस्टर से होके आपके एसएमपीएस ट्रांसफार्मर पे जाता है। तो आईसी क्या करता है पहले आपको ये बता देते हैं। तो फ्रेंड आपने एक चीज गौर किया होगा, जो आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है और जो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टेज का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप 1 एम्पियर का एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लेते हैं और 1 एम्पियर का नॉर्मल ट्रांसफार्मर लेते हैं, तो उसमें साइज का 10-15 गुना आपका अंतर होगा। मतलब आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर इतना होगा और जो आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर इतना होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें मैं अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड आपका यहाँ आईसी यूज होता है। आईसी क्या करता है फ्रेंड, आपके ट्रांसफार्मर को फ्रीक्वेंसी देता है, एसी वोल्ट का जो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रेंड किसी भी डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करें तो कैसे किया जाता है, उसमें फ्रीक्वेंसी ला दिया जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी आप किसी भी डीसी वोल्ट में ला देते हैं तो आपका वो डीसी वोल्ट एसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना फ्रीक्वेंसी देता है,
तो फ्रेंड 500 किलो हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक आपका यहाँ फ्रिक्वेंसी देता है। हॉल सप्लाई का अलग अलग होता है इसी के बीच में। तो फ्रेंड आप समझ गए यहाँ आईसी क्यों यूज होता है। अगर फ्रेंड आप डायरेक्ट यहाँ एसी बोल दीजिएगा तो ये आपका एक तरह शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ ओम बहुत कम होता है, कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए होता है ट्रांसफार्मर। लेकिन हमारे घर में कितना आता है, सिर्फ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आता है, और चाहिए कितना होता है आपका 500 हर्ट्ज। तो आप समझिए इसको डायरेक्ट क्यों नहीं एसी वोल्ट दिया जाता है। तो फ्रेंड ये तो आप समझ गए आपका आईसी ट्रांजिस्टर मोस्फेट क्यों लगाया जाता है। अब ये भी बता देते हैं कि आपका जो आउटपुट में डायोड होता है क्यों लगता है। फ्रेंड आप इस ट्रांसफार्मर को एसी वोल्ट दिए तो ये आउटपुट में स्टेप डाउन के डीसी वोल्ट नहीं देगा, एसी वोल्ट देगा। तो उसी एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड को लगाया जाता है। फ्रेंड ये आपका नॉर्मल डायोड नहीं था, आपका फास्ट रिकवरी डायोड है, जल्दी काम करता है। तो फ्रेंड आप समझ गए ये जो दो कंपोनेंट है एसएमपीएस सप्लाई में किस लिए लगाया जाता है। तो यही चीज बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना के आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।